अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम इस वक्त अंकल यूनिवर्सिटी में अपने टुमैर में, और टुमैर के इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं, और वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्तों की तरफ से जो कि हमारे नए जिनके इंटरव्यू हैं माशाल्लाह से, पहले तो उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और उनके फ्यूचर इंडीवर्स के लिए भी। तो जिन जिन के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं उनमें से ख़ास तौर पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की तरफ से एक सवाल आया कि जिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने एफएससी में अप्लाई किया, यानी एफएससी के सेकंड ईयर में अप्लाई किया, क्योंकि दो तरह से अंडर ग्रेड अप्लाई कर सकते हैं, ये कि एफएससी ख़त्म होने के बाद, और एक ये कि एफएससी के दरमियान यानी सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है, उनके जहन में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। उनमें ये किया होता है कि जब हम चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ इंशाल्लाह अगर हमारी हो जाती है सिलेक्शन, तो टर्की जाकर टर्किश यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो उसमें किस तरह, क्योंकि हमारे पास तो उस वक्त ना डिप्लोमा होगा, डिप्लोमा यानी जो आपकी एफएससी का सर्टिफिकेट है, तो ना तो हमारे पास डिप्लोमा होगा, और ना उस वक्त तक हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट शायद हो। ट्रांसक्रिप्ट हो भी तो डिप्लोमा फिर भी ज़रूरी होता है जमा करवाना, तो आप फिर क्या करेंगे इस सूरत हाल में। तो उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला साल आपने प्रोग्राम में डायरेक्ट जाके इनरोल नहीं हो जाना। पहले साल आप आएंगे टोमेर में। टोमेर यानी टोमेर उस सेंटर को कहते हैं यूनिवर्सिटी का जहाँ पे टर्किश कोर्स आप करते हैं पहले एक साल। पूरे टर्किश कोर्स होता है आपको एक साल का, यानी अगस्त तक, और फिर बाद में अगले साल आप अक्टूबर में आपकी क्लासेस शुरू होंगी बाकायदा तौर पे। तो उस वक्त तक, जब तक आप टोमेर में, आपको इन चीज़ों की वो आपसे इतना नहीं मांगेंगे आपसे, क्योंकि अंडर ग्रेड के बहुत से स्टूडेंट्स का तकरीबन, इवन जितने हमारे बैच में आए एटलीस्ट अंकारा में, उनका सबका ये इशू है। कोई इशू वाली बात नहीं, जब बल्कि अब तो सबके मामला मतलब ख़त्म हो भी चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आपसे को टोमेर में इनरोलमेंट के लिए सिर्फ आपका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है, जो आपको कबूल मकतूब आपको मिलेगा आपको येतबे की तरफ से, येतबे यानी तुर्की बुर्सलारी की तरफ से, तुर्की बुर्सलारी की तरफ से जो एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, आपको सिर्फ वो जमा करवाना होगा टोमेर में रजिस्ट्रेशन के लिए। अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, और अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें आपने जमा करवानी होंगी। इसके अलावा इसके बाद जब आप टुमैर पर पढ़ते चले जाएंगे, तो फिर आपके पास यानी कि इस साल, जैसे कि मैंने सुना है कि अक्टूबर में एफएससी का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो एफएससी में आपकी अक्टूबर में ट्रांसक्रिप्ट और आपकी फिर आपने अर्जेंट डिप्लोमा यानी अर्जेंट जो सर्टिफिकेट है आपने वो निकलवाना है एफएससी का अपनी बाकायदा यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट के लिए। तो यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट आपकी इस साल ज़रूरी नहीं कि इस साल आप करें, आप अगले साल भी कर सकते हैं उसमें टाइम, क्योंकि अंडर ग्रेड वालों को चाहिए होती है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का ये है कि यहाँ पर एक इनकी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है, मिली एतिम मुदुल्लो, वहाँ से जाके आपने अंडर ग्रेड वाले इक्विवेलेंस लेते हैं। इक्विवेलेंस में वो आपको ये एक लेटर बना के देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट, इसने टर्किश एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक पाकिस्तान में 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, और अब ये यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इनरोल होने के लिए कैपेबल है, वो ये बताते हैं उसमें। तो इक्विवेलेंस लेटर आपको चाहिए होता है, बस इक्विवेलेंस लेटर के उस पर आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। इक्विवेलेंस लेटर के लिए, जब इक्विवेलेंस के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसमें आपकी मैट्रिक की डिप्लोमा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, आपकी एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्रिप्ट यानी एफएससी की मार्कशीट, और एफएससी का डिप्लोमा यानी एफएससी का सर्टिफिकेट। आपको ये 4 चीज़ चाहिए होती हैं इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। उसमें आप अप्लाई करते हैं, वो फिर आपका अपॉइंटमेंट डेट देते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट होती है, जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं वहाँ पे, और फिर वो उनकी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन आपको दे देती है इक्विवेलेंस लेटर। तो उस बेस पे फिर आपका अगले साल तक, यानी फॉर एग्जांपल मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इस साल अक्टूबर में इंशाल्लाह जो बच्चे आ जाते हैं अंडर ग्रेजुएट के, वो अगले साल यानी इवन जून जुलाई इवन अगस्त तक उनके पास टाइम होगा कि वो अपनी इक्विवेलेंसी वाला सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके वो अगले साल अगस्त तक जो है सारा कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं, और फिर बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी में एज एन एक्टिव स्टूडेंट इनरोल हो जाए। तो ये इसमें सारी बात है। बाकी बात रही बात मास्टर्स और पीएचडी की, मास्टर्स और पीएचडी का ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वो मांगते भी हैं इक्विवेलेंस, लेकिन उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है। लेकिन ये जो मेन प्रोसीजर है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का है, जो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे यानी होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करते हैं सेकंड ईयर में। तो उनके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव मैंने कहा आपकी वीडियो बना दूं, क्योंकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, कुछ दोस्तों ने, कुछ नए जो कि जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाई है। तो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।